नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 79 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार कहाँ दफनाई गई? काबुल में दफनाई गई। बाबर की लाश उसकी इच्छा अनुसार काबुल में दफनाई गई थी। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड है। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड है। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। नाइजर नदी का नदी मुहाना गाइना की खाड़ी है। नाइजर नदी की नदी मुहाना कहाँ है? गाइना की खाड़ी है। नाइजर नदी का नदी मुहाना कहाँ है? गाइना की खाड़ी में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। केपी नहर आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को जोड़ता है। केपी चैनल किसको जोड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान लक्ष्य है। पायलट रहित प्रथम भारतीय यान कौन है? लक्ष्य है। विक्टोरिया द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। टीकाकरण का खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीकाकरण की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने की थी। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध कहाँ से है? कर्नाटक राज्य से है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को विभाजित करती है। मैकमोहन रेखा किसको विभाजित करती है? भारत और चीन को विभाजित करती है। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट कहाँ है? कृष्णा नदी पर स्थित है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण इथिलीन बहुलीकरण से होता है। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है? इथिलीन बहुलीकरण से होता है। डेनमार्क का राजधानी कोपहेगेन है। डेनमार्क का राजधानी कहाँ है? कोपहेगेन है। बीसीजी का टीका टीबी रोग से रोकथाम के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका जो है टीबी रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ट्रिप्सन का निर्माण अग्नाशय में होता है। ट्रिप्सन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में होता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट की होती है। निमोनिया से शरीर का प्रभावित अंग फेफड़ा है। निमोनिया से शरीर का प्रभावित अंग कौन है? फेफड़ा है।
42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ब्लैक पेंगोडा के रूप में ओडिशा को कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ब्लैक पेंगोडा के रूप में उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम धातु का अयस्क कौन है? क्रायोलाइट। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। श्रीमद् भगवत मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। श्रीमद् भगवत मूलतः संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन है। बिल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। बिल्डिंग में किस किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थाई सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी विख्यात था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अस्थाई सेना के लिए कौन विख्यात था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस 1905 ईस्वी में ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ। और ये किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। इंडिया हाउस 1905 ईस्वी में लंदन में किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अभिनव भारत 1904 ईस्वी में यह भी लंदन में क्रांति हुआ और बीडी सावरकर ने यह क्रांति किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 ईस्वी में अमेरिका में हुआ। तारकनाथ दास ने यह क्रांति किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट 1915 ईस्वी में किसने किया? राजा महेंद्र प्रताप काबुल ने किया। और कहाँ हुआ? काबुल में। इंडियन डिपेंडेंस लीग 1942 ईस्वी में यह टोक्यो में हुआ। रास बिहारी बोस ने किया। आजाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में सिंगापुर में यह क्रांति हुआ और रास बिहारी बोस ने किया। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय। नाम, क्षेत्र, वर्ष। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। कब? 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1913 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के शास्त्र में दिया गया। कब? 1930 ईस्वी में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1968 ईस्वी में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया गया 1989 ईस्वी में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1983 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया 1998 ईस्वी में। बी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया 2001 में। वेंकटरमन रामकृष्ण रसायन 2009 में।
वेंकटरमन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1909 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2014 में। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2019 को। भारतीय कर व्यवस्था, कर संबंधित क्षेत्र, प्रत्यक्ष कर किसको कहते हैं? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व कर, मृत्यु कर। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर। केंद्र सरकार आयकर, निगम कर, संपत्तियों का कर, संपत्तियों पर कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार भू राजस्व कर, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क। मनोरंजन कर, स्टाफ शुल्क, पथ कर, मोटर वाहन कर। अकबर द्वारा किए गए सुधार वर्ष। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी में किया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने 1563 ईस्वी में किया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में किया। जजिया कर समाप्त किया अकबर ने 1564 ईस्वी में। जजिया कर अकबर ने कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया? 1589 ईस्वी में। दीन इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना राजधानी आगरा से फतेहपुर करना अकबर ने 1571 में किया। नेक्स्ट, पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साधन ईमेल है। पूरे विश्व में संचार का सबसे तेज तथा सबसे सस्ता साधन कौन है? ईमेल है। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। बेस्ट स्टॉक शब्द तैराकी से संबंधित है। बेस्ट स्टॉक शब्द किससे संबंधित? तैराकी से संबंधित है। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रति वर्ष 5 सितंबर के दिन घोषित किया गया है। अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रति वर्ष 5 सितंबर के दिन घोषित किया गया है। मतलब शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर है, जो कहाँ है? राजस्थान में। इसको राजस्थान नहर भी कहते हैं। पीलिया यकृत का रोग है। पीलिया किसका रोग है? यकृत का रोग है। पश्चिम बंगाल में फांसों पर चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में जो फर्श होता है उस पे चित्रकारी का अल्पना रूप प्रसिद्ध है। मानस वन्य पशु विहार असम में स्थित है। मानस वन्य पशु विहार कहाँ स्थित है? असम में है। वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाना मृदा अपरदन कहलाता है। वायु तथा जल द्वारा ऊपर की मिट्टी को हटाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। आईएन अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। आईएन अकबरी को किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी गंगा की सहायक नदियां हैं। अलकनंदा तथा मंदाकिनी गंगा की सहायक नदियां हैं।
औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक क्या थे? हिंदू सेनापति थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 6 स्वतंत्रता प्रदान करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 6 जो है स्वतंत्रता प्रदान करना है। सर्किक कक्ष के रंग में स्थित है। सर्किक रेखा कहाँ स्थित है? कक्ष के रंग में स्थित है। नक्सलवादी आंदोलन की जड़ पश्चिम बंगाल में है। नक्सलवादी आंदोलन की जड़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधानसभा मंडल के चयनित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित सदस्य होते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कोलकाता में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है संस्थान कोलकाता में स्थित है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को जो है टैरिफ कहते हैं। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े NSSO जारी करता है। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है? NSSO करता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। पनीर जैल एक उदाहरण है। पनीर जो है जैल का एक उदाहरण है। वानर सेना और मांजरी सेना का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। वानर सेना और मांजरी सेना का संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। बिजली के चमकने पर NO2 गैस उत्पन्न होता है। बिजली के चमकने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है। वर्णांधता एक आनुवंशिक रोग है। वत्या भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है। वत्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए होता है? अपचयन के लिए होता है। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्राकृतिक अम्लीय होती है। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया है। पूंजीगत लाभ कर है। पूंजी कर जो है सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजीगत लाभ कर है। किसी वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। भारत में प्रारंभिक सरकारी सहकारी समितियां कृषि समितियां हैं। भारत में प्रारंभिक सहकारी समितियां जो है कृषि समितियां थी। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किस पे है? राष्ट्रपति को है। सोनार अधिकांशतः नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग जो है अधिकांशतः नौ संचालकों मतलब जो नाव चलाता है वही सोनार उपकरण का प्रयोग करता है।